मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक डीजेनरेटेड डिजीज़ है, ये एक जॉइंट्स के रिलेटेड, जोड़ों के रिलेटेड बीमारी है। ये एक वियर एंड टियर डिजीज़ है, मतलब कि जोड़ों में तोड़-फोड़ होने लगती है, जिसमें जोड़ खिंचने शुरू हो जाते हैं और जोड़ों में गैप खत्म होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जोड़ों में सूजन होनी शुरू हो जाती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझने के लिए हम घुटने की एग्जांपल लेते हैं या नी की एग्जांपल लेते हैं। जैसे घुटने में एक जोड़ जैसे घुटने में एक हड्डी ये होती है और एक हड्डी ये होती है, ये दोनों मिलके एक जोड़ बनाते हैं और इस घुटने में कार्टिलेज होती है जो इन दोनों जोड़ों को आपस में टकराने नहीं देती। और जैसे कार में शॉकर होते हैं, वैसे ही कार्टिलेज काम करती है। जब हम चलते हैं तो ये कार्टिलेज जैसे हमारे जो बॉडी का प्रेशर है वो एब्जॉर्ब करती हैं और घुटनों में सैन्युअल फ्लूइड होता है जो कार्टिलेज की हेल्प करता है उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए। और अगर ये सैन्युअल फ्लूइड खत्म होना शुरू हो जाए और ये अगर कार्टिलेज टूटनी शुरू हो जाए तो हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस से कह सकते हैं। किसी कंडीशन करके अगर कार्टिलेज खत्म होनी शुरू हो जाती है या टूटनी शुरू हो जाती है और सैन्युअल फ्लूइड खत्म होना शुरू हो जाता है तो जोड़ों में टक टक और कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जोड़ों में गैप खत्म होना शुरू हो जाता है और जोड़ों में सूजन सी होनी शुरू हो जाती है और जोड़ों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा दोस्तों हम ये बीमारी घुटनों के जोड़ में देख सकते हैं। उसके बाद ये बीमारी दोस्तों हम एंकल के जोड़ में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी है, हम रीढ़ की हड्डी में या स्पाइनल कॉर्ड में ये बीमारी ज़्यादा देख सकते हैं, उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम जानेंगे इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या कॉज होते हैं। मतलब जो पहला कॉज होता है एज। हर व्यक्ति में जो उसकी उम्र के साथ जो जोड़ों में कार्टिलेज खत्म होनी शुरू हो जाती है और सैन्युअल फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है, जोड़ खिंचने लगते हैं और ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है 40 से लेकर 50 साल तक की उम्र के बाद। ये जोड़ खिंचने लगते हैं और सैन्युअल फ्लूइड कम होने लगता है। इसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। जो नंबर 2 जो होता है, किसी डिजीज करके या बीमारी करके ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे किसी को गठिए की प्रॉब्लम है, गाउट की प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्त नंबर 2 जो डिजीज होती है सिकल सेल अनीमिया, ये इस डिजीज करके भी कई लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। और नंबर 3 जो है डायबिटीज या शुगर रोग करके भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। और अगला जो मेन जो कॉज होता है एक्सीडेंट, कई लोगों को एक्सीडेंट करके भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और कई लोगों में जेनेटिक कॉज या जिनकी मदर या फादर को ये प्रॉब्लम रहती हो, ये बीमारी रहती हो, तो उनको भी ये हेरिडिटी के थ्रू आ जाती है। और अगला जो है कि स्पोर्ट्समैन में जब उनकी उम्र ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, जब 35 साल के बाद हम मेनली देखते हैं कि स्पोर्ट्समैन को रिटायर करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक कारण होता है कि एज के साथ जो हड्डियां घिसने लगती हैं। और अगला कारण है ओबेसिटी, और ज़्यादा बाहर होने के करके या वेट करके नी ज्वाइंट पर जैसे वेट पड़ता है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों ये मेल या फीमेल किसी को भी हो सकती है, बट ये फीमेल में ज़्यादा, महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। इसके क्या सिम्टम होते हैं दोस्तों? इनमें क्या होता है कि जोड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है और जोड़ों में दर्द होनी शुरू हो जाती है, जोड़ लाल होने शुरू हो जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है। और दोस्तों जोड़ों में आवाज़ जैसे कटकट टक टक आने लगती है, ये भी एक सिम्टम होता है। और जोड़ों का आकार बदलने लगता है, मतलब जोड़ों में जो शेप चेंज होने लगती है और जोड़ों में डिफॉर्मिटी सी आ जाती है दोस्तों, एक ये भी सिम्टम होता है। और जैसे हम इसका कैसे इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, इसका जो मेन इन्वेस्टिगेशन होता है दोस्तों एक्सरे। डॉक्टर एक्सरे के थ्रू पता कर सकते हैं कि जोड़ों में कितना गैप आ गया है। जैसे नी जॉइंट में देखते हैं कि जोड़ आपस में
कितने करीब आने शुरू हो गए हैं और कितना गैप कम हो गया है। और दूसरा जो टेस्ट होता है एमआरआई या कैल्शियम या विटामिन डी की इन्वेस्टिगेशन भी कई डॉक्टर करवाते हैं। और इसके जो हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो फिजियोथेरेपी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है दोस्तों। इसके कारण भी जो फिजियोथेरेपी करवाते हैं जोड़ ठीक रहना शुरू हो जाता है और एक्सरसाइज या योगा करके भी जोड़ ठीक रहने शुरू हो जाते हैं। और एलोपैथी में ज़्यादा डॉक्टर पेन किलर या स्टीरॉयड ही प्रिस्क्राइब करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होता है और ज़्यादा एसिडिटी जो आम देखी जाती है। और जो होम्योपैथी में इसका बहुत बढ़िया इलाज है। आज हम बात करेंगे टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत बढ़िया काम करती हैं। जो नंबर 1 जो मेन मेडिसिन है ब्रायनिया 30। अगर आपको बैठने में रिलीफ मिलता हो, दर्द कम होता हो या आपको चलने फिरने में दर्द बहुत ज्यादा होता हो तो ब्रायनिया 30 की 2-2 बूंदे आप 2 महीने तक ले सकते हैं। और नंबर 2 मेडिसिन है एपिस 30। एपिस 30 उन केसेस में बहुत बढ़िया काम करती है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस करके जोड़ों में सूजन हो गई हो या चुभन जैसी दर्द होती हो या ज्यादा स्टिफनेस हो गई हो तो एपिस 30 की 2-2 बूंदे 2 महीने तक ले सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। और अगली जो मेडिसिन है एक नोसोड की बनी हुई मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड 30। अगर इसकी जो 2-2 बूंदे सिर्फ एक हफ्ते तक लेते हैं और उसको फिर अगले हफ्ते सिर्फ 2 दिन रिपीट करते हैं तो बहुत बढ़िया हमें रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। और अगला एक कम्बिनेशन है जो 3 मेडिसिन का बना हुआ है आर्निका क्याऊ और ग्वाइकम क्याऊ एंड जो गुल्थेरिया क्याऊ को हम अगर एक बोतल में डाल लेते हैं और इनको मिक्स करके अगर इनकी 20-20 बूंदे हम 2 टाइम 2 महीने तक लेते हैं तो जॉइंट्स पेन में या जोड़ों के दर्द में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत बढ़िया इसका जो इलाज हम कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी में बहुत बढ़िया इलाज है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। और अगर हम 2 या 3 महीने तक इसका जो इलाज के होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।